नमो हरिहंताय नमो सिद्धाय नमो महावीराय नमो ओंकार आज्ञा मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोहरि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शाश्वतं जैनं जयतु शाश्वतं जैनं जयतु शाश्वतं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवम् अचलं भक्ति मोक्षामि समय पावनमो सद्केवली नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तराष्ट्रते। देखिए, जिस प्रकार से हम और आप नमोकार मंत्र का पाठ करते हैं ना, कि ये 5 परमेष्टि मिले हैं और इन 5 परमेष्टि की कृपा से आज हम और आप ये जिनवाणी सुन पा रहे हैं, उसी प्रकार का भाव हमें समय सार ग्रंथ के प्रति आना चाहिए कि यदि ये समय सार ग्रंथ नहीं मिलता तो आप और हम ये आत्मा की चर्चा नहीं कर पा रहे होते। क्योंकि देखिए, आत्मा की चर्चा बहुत ही पुण्यवान जीवों को सुनने को मिलती है। हमारा और आपका पुण्य फटा है, तब हमें इस आत्मा की चर्चा को सुनने का भाव आया है, क्योंकि सुनने को तो और लोगों को भी मिल रही है। ऐसा नहीं है हम जबरदस्ती बच्चों को लाके नहीं बैठा देते, बैठ तेरे को सुनना पड़ेगा प्रवचन, तो सुनता तो वो भी है, परंतु वो सुनता है, केवल सुनता है। वो कहता है नहीं कि एक कान से सुने तो दूसरे कान से निकाल देवे, तो उस प्रकार का सुनता है। परंतु आत्मा की बात जिसे रुचे और जो सुनने बैठे, वो हो महान पुण्य का उदय, तब ये समय सार ग्रंथ सुनने को आए। इसे दिन भर में एक बार तो ये मंत्र पढ़ी लिया करो, नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तराय। इस सभी भवों को नाश करने वाला है ये ग्रंथ। इस ग्रंथ को एक बार समझ लेने से अनंत अनंत भव के बांधे हुए कर्म भी कट जाएंगे और तुम मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, कुंद कुंद आचार्य ने तो सिद्ध परमेष्टि को नमस्कार किया, परंतु आत्म ख्याति टीका लिखते वक्त हमारे अमृत चंद्र देव ने समय सार को नमस्कार किया कि जो सिद्ध भगवान के बारे में बता रहा है वो ग्रंथ भी तो महान है। देखो, सिद्ध भगवान महान है, परंतु जो ग्रंथ सिद्ध भगवान के बारे में बता रहा है वो ग्रंथ भी उतना ही महान है। तभी तो अरिहंत भगवान की जितने पूज्य अरिहंत भगवान है, उतनी पूज्य जिनवाणी माता है। नवदेव में जिनवाणी भी आती है। क्यों आती है? क्योंकि अभी अरिहंत भगवान प्रकट में रूप में नहीं है, परंतु उनके द्वारा बताई गई बात ये सामने रखी है। तो मैं अरिहंत भगवान को क्यों पूछता हूँ, क्यों पूजा कर रहा हूँ मैं अरिहंत भगवान की? मैं अरिहंत भगवान की पूजा इसलिए करता हूँ कि हे भगवान, आपने मुझे भगवान बनने का मार्ग बताया है, आपने मुझे संसार से दुखों से छूटने का मार्ग बताया है। मैं इसलिए आपकी पूजा नहीं करता कि आपका समो शरण लगा है, मैं इसलिए आपकी पूजा नहीं करता कि इंद्र आपको नमस्कार कर रहे हैं, मैं इसलिए आपकी पूजा नहीं करता कि गणधर आपके आगे नतमस्तक हो रहे हैं। मैं इसलिए आपकी पूजा करता हूँ क्योंकि आपने जो सुख पाया है वो सुख पाने का मार्ग आपने भी मुझे प्रशस्त किया है, इसलिए मैं आपकी पूजा करता हूँ।
और मैं इसलिए आपकी पूजा करता हूँ कि जब तक वो मार्ग मुझे नहीं मिल जाएगा तब तक मैं कहीं पथ विचलित ना हो जाऊं, इसीलिए मैं आपकी पूजा करता हूँ। रिवीजन करते हैं कि नहीं राकेश भाई? जब तक बच्चे को कोई टॉपिक कंठस्थ ना हो जाए उसको आप डेली रिवीजन करवाते हो, तो ये रिवीजन होना बहुत जरूरी है। एक बार आत्मा की बात सुन ली, कहीं निकल ना जाए फिर सुन, कहीं निकल ना जाए फिर सुन, तो ऐसे निरंतर भाना है उसे, निरंतर निरंतर आत्मा में चिंतन चलेगा ना, तब ये आत्मा की बात घर कर पाएगी तेरे। और जब तेरे अंदर घर कर पाएगी तो हमारी रात की चर्चा का टॉपिक था मुझे देशना लब्धि, तब तुझे देशना लब्धि प्रकट होगी। कल क्या बात हो रही थी भैया हमारी? कहाँ पहुंचा था वो जिज्ञासु जीव? छठी गाथा तक पहुंचा था, हम तो फिर से पांचवी गाथा पर लेकर आ रहे हैं उसको। क्या बोला कल? क्या बोला था कि दर्शाऊं एक विभक्त को आत्मा तने निज विभव से, और दर्शाऊं तो करना प्रमाण न छल ग्रह स्खलना बने। कि उस एकत्व विभक्त आत्मा को मैं आत्मा के निज वैभव से दिखाता हूँ, यदि मैं दिखाऊं तो प्रमाण करना, और यदि चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना। क्या कहते हैं आचार्य देव टीका में, अमृतचंद्र देव? देखो भैया, जब आपको भाव आते हैं ना किसी चीज के, तो आप कोई चीज उसके आगे समर्पित करते हो, है ना? तो जब अमृतचंद्र देव के अंदर से भाव अंदर से उमड़े होंगे, ये समय सार पढ़ते पढ़ते तो टीका करते करते अंदर से ऐसे भाव उमड़े होंगे, तो कलश रचनाएं होंगी। ये कलश चढ़ाए हैं उन्होंने, श्रद्धा सुमन चढ़ाए हैं अपने इन कलशों के द्वारा। ऐसी भावना आती है कि अये कथम अभी मृत्वा, कि भैया किसी भी प्रकार मर के कट के कितने भी मृत्यु जैसे दुख पाने पर भी इस आत्मा की बात को समझे बिना नहीं रहना। ये आत्मा की बात तुझे जहां सुनने को मिले तो वो आत्मा की बात को सुन और समझ, चाहे पीछे से सोटे क्यों ना पड़ रहे हो, और सोटे खाता जा और आत्मा की बात को सुनता जा। किस भी प्रकार के शारीरिक दुख होवे, परंतु आत्मा की बात का चिंतन कर। होता है ना घरों में कुछ बच्चियां आ जाती हैं इस प्रकार से कि भैया हमारे घर में तो भी ये बात सुनने को मिलती नहीं, कोई बात ये सुने तो डांट दिया जाता है, मंदिर नहीं आने देते, ये वाले मंदिर नहीं आने देते, वो वाले मंदिर जाने को बोलते हैं। इस प्रकार की कई प्रतिकूलताएं आ जाती हैं। पाप का उदय होता है, कोई बात नहीं है उसमें, अच्छे अच्छे पाप के उदय आते हैं जीवों को। चंदन बाला के जीवन में के पाप के उदय नहीं आए, या अंजना सती के जीवन में पाप के उदय नहीं आए। ऐसा मत समझना कि हम इतना धर्म करते हैं परंतु पाप के उदय क्यों आ जाते हैं। अरे भाई, बनारसी दास जी जैसे जीव के जीवन में पाप के उदय आए, अच्छे अच्छे हमारे कवि हुए हैं, ऐसे पाप के उदय आए कि क्षेत्र क्षेत्रांतर करना पड़ रहा है आजीविका के लिए, ऐसे पाप के उदय आए हैं। तो पाप का उदय ज्ञानी के ज्ञान को ठेस नहीं पहुंचाता कभी भी। पाप का उदय बाहर के संयोगों में होता है, और वो उसे संयोग जानते हैं, संयोग ही जानते हैं कि ये संयोग है, एक दिन इसका वियोग भी हो जाना है, ये मेरा कोई बिगाड़ या सुधार नहीं करने वाला, ऐसा ज्ञानी जीव समझते हैं। पाप के उदय में ऐसा विचार करने का बुद्धिपूर्वक यत्न करो। जब कभी भी शारीरिक जब वेदना होती है ना, कि जब ये शरीर को लग रहा है, जब कोई मुझे सुई चुभ रहा है, तब शरीर की क्रिया तो होती है कि उसको वो ढकेल देते हैं, परंतु ये सुई का चुभना जो वेदन हो रहा है, ये वेदन मेरा स्वभाव नहीं, मेरा स्वभाव तो ज्ञान है। ज्ञान का अभी गुरुदेव समझा रहे थे कि नहीं, ये राग का स्वाद है, आत्मा का स्वाद भिन्न भिन्न है। तो ये ज्ञानी जीव यत्न पूर्वक समझता है, इसका निरंतर यत्न चलता है उसका, कि ये राग मेरा नहीं है, ये ज्ञान मेरा है, मैं ज्ञान से जानता हूं। ऐसा दिन रात आत्मा में चिंतन चलता है। तब उसको आचार्य देव कहते हैं कि जो कुछ मेरे आत्मा का निज वैभव है। देखो जिज्ञासु जीव था ना वो, तो बार बार आ जाता था आचार्य महाराज के पास। आज आचार्य महाराज यहाँ बैठे हैं, कल को वो पेड़ के नीचे बैठे और कल को कोई और पेड़ के नीचे बैठे, वो ढूंढता ढूंढता आ जाता है महाराज को कि महाराज कहाँ गए, मैं छोड़ूंगा नहीं आपको जब तक आत्मा नहीं दिखाओगे। तो ऐसे जिज्ञासु जीव को आचार्य महाराज क्या कहते हैं? कहते हैं कि जो कुछ मेरे आत्मा का निज वैभव है, उस सब से मैं इस एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा।
ये आत्मा की अभी विशेषण गिना रहे थे गुरुदेव श्री, क्या क्या विशेषण गिनाए थे नीरव भाई, जरा बताओ। अकृत्रिम, निर्विकल्प, विज्ञान घन, शुद्ध, चिदानंद आत्मा हूं। तो ये है निज वैभव। भैया आपको पता है जब भी राकेश भाई बहुमूल्य जीव की बात आती है, चंद्रेश भाई मैं आपको बोलूं या मैं एक पेपर में जाहिरात निकाल दूं, क्या बोलूं पेपर में ये निकालूं खबर कि 2 तारीख यानी कि परसों नहीं आज कल, आज 1 तारीख है ना, हाँ, तो 2 तारीख 2 सितंबर को ये फला फला ओडव नगर के चौराहे पर एक बहुमूल्य चीज बांटी जाएगी। बस ऐसा लिख दूं, बहुमूल्य चीज बांटी जाएगी। सभी लोग इतने से इतने बजे तक आकर, यानी 7 बजे से लेकर 7:05 तक के बीच में आकर उस बहुमूल्य चीज को ग्रहण करो। मैं ऐसा लिख दूं तो कितनी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, कितनी भीड़ हम नहीं समझ सकते। आपके ओडव की क्या, अहमदाबाद से भी लोग आ जाएंगे। बहुमूल्य चीज क्या बट रही है देखें तो भाई 5 मिनट के अंदर कौन सी बहुमूल्य चीज बटे। और फिर मैं आप लोगों के सामने ऐसे माइक पे खड़ा होकर बोलूं आज मैं तुम्हें आत्मा की बात बताऊंगा, तो जितने सड़क पे पत्थर पड़े होंगे ना सब फेंक फेंक के मारेंगे। क्यों? क्योंकि ये जीव जिज्ञासु नहीं है, ये जीव जिज्ञासु नहीं है, तभी इन्हें आत्मा की बात बहुमूल्य चीज लगती नहीं। मैंने क्या बोला आपको, बहुमूल्य चीज। तो अब जो अनादि का संस्कार पड़ा हुआ है, जो 4थी नंबर गाथा में बताया था, ये अनादि का संस्कार के वश होकर बहुमूल्य चीज ये सोना चांदी आती है। पंचतंत्र कथाओं का नाम सुना है आप लोगों ने, भी सुना होगा। पंचतंत्र कथाएं पहले दूरदर्शन पे आती थी, पंचतंत्र की कथाएं, पुराने ऋषि मुनि कथाएं लिख गए हैं। तो उसमें सदाचार के लेकर एक कथा है, जानवरों के जंगल में जानवरों की एक मीटिंग हो रही थी। उसमें सब जानवर थे, उसमें कोई मनुष्य नहीं था, सब जानवर थे। उन जानवरों की एक मीटिंग हो रही थी। उसमें एक बंदर आया, वो बोला कि यहाँ से 8 कोस दूर एक कुआं है, उस कुएं के अंदर खजाना है, उस कुएं के अंदर खजाना है। बोले तुमको कैसे पता? बोले मैंने एक मनुष्य को बोलते सुना कि इस कुएं में मैंने अपना खजाना गाड़ दिया है, तो चलो चलकर लेकर आते हैं। तो वो इतना गाड़ रहे थे उस खजाने को, तो वो खजाना कुछ अच्छी चीज होगी, चलो सभी लोग चलते हैं। तो पूरी जानवरों की सेना पहुंच गई वो कुएं के पास, और उसमें अंदर खोदने लगी। तो उसमें क्या चमकीले पत्थर निकले, कोई पीला पत्थर निकला, कोई नीला पत्थर निकला, कोई लाल पत्थर निकला, कोई सफेद पत्थर निकला, ऐसे कई तरीके के चमकीले पत्थर निकले। तो वो जानवर बोलते हैं कि ये तो चमकीले पत्थर है, ये क्या खजाना है? खजाने का मतलब तो होता है अच्छी अच्छी चीजें खाने को होंगी, थोड़ी स्वादिष्ट केले होंगे, फल होंगे अलग अलग तरीके के, और स्वादिष्ट व्यंजन होंगे, वो होगा खजाना। क्योंकि देखो जानवरों को आपके रुपया पैसे से मतलब नहीं होता, उनके लिए बहुमूल्य चीज क्या है? भोजन। तो जीव जैसी पर्याय में होता है वैसा खजाना उसको अच्छा लगता है, वैसी बहुमूल्य चीज का आकलन वो करता है। ये अनादि का संस्कार है। हमारे और आपके लिए खजाना रुपया पैसा और धन संपदा है ना। अभी अर्घ में आया था कि नहीं आया था कि घर में कितना कितना द्रव्य भरा रखा है और फिर भी धन की कांक्षा करता है। तो धन कांक्षा विहीन शौच धर्मांगाए, करा था हमने कि नहीं, कि धन की कांक्षा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तेरे पास धन अनादिकाल से तूने बहुत धन कमाया है। चक्रवर्ती के पद लिए होंगे, कभी चक्रवर्ती के पद नहीं लिए होंगे तो जो मिथ्या दृष्टि के योग्य पद होगा तूने वो ऊंचे से ऊंचा पद लिया होगा, तू राजा भी बना होगा, तू रंग भी बना होगा, और तूने धन का भोग भी किया होगा, और तू धन के लिए रोया भी होगा, आया था ना, भिखारी भी बना होगा और राजा भी बना होगा, सब तरीके के कर्म कर रखे हैं तूने। तो उन सब से अब उसको वैभव मत मानना। क्या वैभव मानना? ये वैभव मानना निर्विकल्प, विज्ञान घन, टंकोत्कीर्ण स्वभाव वाला, चित स्वभाव वाला। ये जो 47 शक्तियां है ना आत्मा की, और अनंत शक्तियां हैं आत्मा की, ऐसी शक्तियों वाला जो मेरा निज वैभव है, उन सभी निज वैभव से मैं तुझे आत्मा दिखाऊंगा।
वैभव शब्द जब आता है तो वैभव शब्द केवल और केवल सांसारिक भोग उपभोगों की परिभाषा में फंसकर रह जाता है। आजकल तो क्या बोलो, कैसी परिणति हो रही है जीवों की। मतलब आपके शहर में कोई प्रवचनकार आए और वो आप लोगों को इस बात पे आकलन करने लगे कि आप मोटे सेठ हो तो आप ज्यादा धर्मी हो, आप मोटे सेठ नहीं हो तो आप ज्यादा धर्मी नहीं हो। यदि आप पैसे वाले हो तो धर्मी हो, और नहीं पैसे वाले हो तो नहीं धर्मी हो। एक बहुत समय पहले की बात है, गांव में एक बाबूजी आए थे, बड़ी धार्मिक जीव थे, प्रवचन के लिए आए थे, और वहां पर सेठियाओं का गांव था। वो बड़े अच्छे से अच्छे सेठिया रहते थे। तो 3 दिन निकल गए, 4 दिन निकल गए, 5 दिन निकल गए, 6 दिन निकल गए, और पंडित जी किसी सेठ का नाम ही नहीं लेते थे। प्रवचन करके चले जाते थे, कोई सेठ का नाम नहीं लेते थे। सेठ बोलते थे कि पंडित जी हम आपको 6 दिन से आहार करा रहे हैं, 6 दिन से बढ़िया बढ़िया भोजन करा रहे हैं, हमारा नाम तो लो, चांदी की थाली में हमने आपको भोजन कराया था, किसी ने तो आपको स्टील की थाली में कराया होगा, हमने तो चांदी में कराया था। दूसरा बोला अरे पंडित जी हमने तो सोने में कराया था, हमारा तो नाम लो। तो एक दिन पंडित जी बैठ गए और बोले हाँ भैया, झील भाई सुनना, नीरव भाई सुनना, जिनेंद्र भाई सुनना, प्रतिमेश भाई सुनना, चंद्रेश भाई सुनना, राकेश भाई ये वाले सुनना, वो वाले राकेश भाई भी सुनना, उनके पीछे वाले बाबूजी सुनना, आप सुनना, आंटी जी सुनना। सबके नाम ले दिए। बोले आप प्रसन्न हो गए, अब आत्मा की बात बताऊं कि तुझे जो सुनना था वो सुना दिया, खुश हो जाओ। अब आत्मा की बात सुन। तेरे मन में 6 दिन से ये शल्य पड़ी हुई है कि पंडित जी ने मेरा नाम नहीं लिया, तो तू इस आत्मा की बात को नहीं सुन रहा 6 दिन से। कि क्या कैसा सेठिया है तू? भैया सेठिया का नाम सेठ ऐसे नहीं पड़ा, पहले श्रेष्ठ नाम होता था। समाज में श्रेष्ठ बोलते थे। जो जीव धार्मिक है, सब संयोगों से संपन्न है, समाज में अच्छे कार्य करने के लिए जाने जाते हैं, सदाचारी है, उन्हें बोला जाता था श्रेष्ठ, कि ये श्रेष्ठ जन है, श्रेष्ठी जन है। वो श्रेष्ठी जन का शब्द बिगड़कर सेठ हो गया है। तो आप श्रेष्ठ हो, और श्रेष्ठ लोग श्रेष्ठ बात को सुनना पसंद करेंगे या अपना नाम सुनना पसंद करेंगे? कि पंडित जी आपने नाम नहीं लिए तो लो भैया सारे नाम सुन लो, मुझको लिस्ट दे देना कल से कि मैं सबके नाम ले दिया करूंगा और उसके बाद प्रवचन आरंभ करूंगा। तो वो बात नहीं है कि तू अपना वैभव अपना नाम लेने में समझता है। अभी तो नाम की ऐसी मारामारी है। सोनागिर आप लोग जाना या और भी क्षेत्रों पर जाना, वो पार्टी लगी होती है, ये फला फला इतना जीने का निर्माण इन्होंने कराया, फिर आगे पार्टी लगी होती है, लाइन से पार्टी लगी है। सोनागिर का तो मुझे याद है, और क्षेत्र का मुझे याद नहीं। सोनागिर में हम जब जाते हैं ना, सफेद पार्टियां बीच में लगी हुई है, उस पर नाम लिखा है, ये फिरोजाबाद वाले, ये अहमदाबाद वाले, ये मुंबई वाले, ये दिल्ली वाले, और ऐसे नाम लिखे हुए हैं। तो जिसने वो पार्टी पे नाम लिखवाया होगा ना, वो नाम ढूंढता हुआ चलता है, और खुद की पार्टी पे बस पैर नहीं रखेगा, बाकी सारी पार्टियों पे पैर रखता हुआ चलता है। क्यों? क्योंकि वो निज वैभव लगता है ना, वो है निज वैभव। देखो भैया, पार्टी पे नाम या मंदिर किसके सौजन्य से बना, वो नाम लिखना भी परंपरा है। क्यों परंपरा है? क्यों परंपरा है? दूसरे को बताए नहीं, हमारी आगे की जो जनरेशन्स हैं, मेरे आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, वो दान की परंपरा को चालू रखें, इसीलिए नाम लिखवाया जाता था। अब भाई शिखर जी में हमारा एक लाल मंदिर है, शिखर जी में एक लाल मंदिर है। अब वो हमारी लभेचू समाज के एक सेठ जी ने बनवाया था। तो जितने भी लभेचू, हम लभेचू समाज से हैं, तो लभेचू जितने भी जाते हैं ना उधर, वो ऐसे बोलते हैं ये अपना मंदिर। उनका ऐसा हो भाग्य आता है, ये अपने समाज के सेठ जी ने बनवाया लाल मंदिर, अपना मंदिर है। अच्छी बात है भाई, ऐसे भाव भी आए, तुम भी बनवाओ, तुम शाह परिवार का मंदिर बनवाओ, आप मेहता परिवार का मंदिर बनवाओ, और जो सरनेम हो उनके मंदिर बनवाओ, परंतु ये दान की परपाटी से बनवाना, नाम की परपाटी से मत बनवाना। कि समाज में दान की परंपरा चालू रहे, इसलिए ये नाम लिखने की परंपरा है।
वरना ये नहीं है कि मेरा नाम चौड़े शब्दों में लिखा जाए। हमने देखा कई जगह पे वहां पर पूरा सेंटेंस ऐसा लिखा रहता है कि श्री दिगंबर जैन नेमिनाथ जिनालय, ठीक है, फिर नीचे लिखा रहता है निर्माणकर का, तो नेमिनाथ जिनालय का फॉन्ट होता है इतना बड़ा और निर्माणकर का फॉन्ट होता है इतना बड़ा। वो खुद लिखवा के देके जाते हैं, ऐसी पार्टी बोले पार्टी हम बनवा के देके जाएंगे, आप वो लगवाना। तो उस पे वो अपने नाम पे खूब बड़ा बड़ा बोल्ड करके उसमें काले रंग का पोता मार के, तो वो थोड़ा बोल्ड दिखता है, ऐसा करके देके जाते हैं। तो वो तेको अपना निज वैभव लगता है। ये है मेरा निज वैभव, कि जो आचार्य श्री बता रहे हैं कि मैं अपने निज वैभव से तुझे आत्मा दिखाऊंगा। एक एक शब्द में, ऐसी थोड़ी गुरुदेव श्री का प्रवचन एक एक गाथा पे 3-3 4-4 दिन लगातार चलता रहता था। अरे भाव आते ना अंदर से, तो वो निकले बिना रहती नहीं है बात। तो कितनी बार उनने बात समझाई, राग का स्वाद अलग अनि ज्ञान का स्वाद अलग, राग का स्वाद अलग अनि ज्ञान का स्वाद अलग, बार बार वही बात क्यों बोल रहे हैं? अरे अंदर से भाव आ रहा है वो बात बताने का। और इसीलिए जांचते जाते थे समझाणु काई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और जहां नहीं समझ में आता वहां जिज्ञासु श्रोता पूछ भी लेता है, और पूछ लेता है तो वो उसको बता भी देते। मैंने अभी तक तो उनके प्रवचनों में नहीं देखा कि किसी जिज्ञासु ने पूछा हो और उसकी बात का उन्होंने उत्तर ना दिया हो। अरे हम बैठे ही इसलिए हैं भैया, तुम अपनी बात को पूछो, हम उस अपनी बात का समाधान करेंगे। हमें कोई शंका होगी हम जिनवाणी से उसका समाधान करेंगे, परंतु आत्मा की बात को समझे बिना उठेंगे नहीं जाएंगे हम छठी गाथा पे जब तक ये पांचवी गाथा का भाव समझ में नहीं आ जाता। नहीं जाएंगे हम सातवीं गाथा पर जब तक इस छठी गाथा का भाव समझ में नहीं आ जाता। तुझे जैसे कल बता रहे थे हमें, राकेश अंकल बता रहे थे, और हम भी देखते हैं सब जगह क्या कि आपके यहाँ पाठशाला में बच्चे नहीं आते हैं, और कई जगह की समस्या है कि पाठशाला में बच्चे नहीं आते और आप लोग उन्हें स्कूल तो भेजते हो। वही अंकल बता रहे थे कल कि यहाँ पर बैठ के मम्मी आधा घंटा उसके संग गाड़ी पे खड़ी रहती है, और जब तक उसकी स्कूल बस नहीं आ जाती वो उसको बैठा के ही जाती है, परंतु मंदिर लाने के लिए मम्मी पापा के पास अवकाश नहीं है, टाइम नहीं है। ऐसा क्यों करते हो भाई? अरे मंदिर लाओ। आप अपने बच्चे को मंदिर पाठशाला नहीं लाओगे तो कल जब तुम बूढ़े हो जाओगे, आंखों की खिड़कियां बंद हो जाएंगी, शरीर चलना बंद हो जाएगा, वही बच्चा तुमको आत्मा की बात सुनाएगा। वही बच्चा तुमको सुनाएगा, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। पर तुम ये बात मत भूल जाओ कि उस समय पे ज्ञान ऐसा रहा कि नहीं रहा ये भी नहीं पता। उस समय पर ये दिन रात मेरे स्वामी ये भावना याद भी रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी। वो बालक तुमको बतावेगा कि हूँ द्रव्य छू, हूँ ध्रुव छू, हूँ आत्मा छू। वो बच्चा तुमको बताएगा। तो उस बच्चे को तुम अभी बताने के लिए पाठशाला में लाओ भाई। पाठशाला में बहुत प्रोत्साहन मिलता है आगे बढ़ने का बच्चों को। वो अंताक्षरी खिला रही है आज, वो अंताक्षरी आपके मनोरंजन के लिए नहीं, बच्चों की रुचि लगे इसलिए अंताक्षरी खिला रही है। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों का स्वाध्याय है। उसको सांस्कृतिक क्यों बोलते हैं कि हमारी संस्कृति है ये जैन धर्म, कि हमारी संस्कृति से जुड़े बच्चे, इसलिए ये सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाते हैं। वरना तो यही माहौल होता है। संडे के दिन ये सभा भरी हुई थी और आज मंडे है तो आधे लोग फैक्ट्री चले गए। जो हमारा बॉक्स पैकिंग वाला ही फैक्ट्री चला गया। बैठा है क्या? ये तो छुप के गए को बैठता है। ये तो समझने जैसी बात है भैया। तुझे अपना वैभव जहां दिखेगा तू उस तरफ भागेगा। मेरा वैभव किसमें है? मेरा प्रभु मुझे ही में डोले, वीरा प्रभु के ये बोल, मेरा प्रभु मुझे ही में डोले। देखो प्रत्येक जीव सुखी होना चाहता है, हम और आप सभी सुखी होना चाहते हैं। क्यों भाई? दुखी होना चाहते हो क्या? नहीं, सुखी होना चाहते हो। ये उद्देश्य तो सबका है कि सुखी होना चाहते हैं। वो एक दिन का बालक जो अभी अभी जन्मा है वो भी सुखी होना चाहता है, इसीलिए वो रोता है। वो सुख की तलाश में ही रो रहा है वो बालक। और जैसे ही उसे सुखावास होता है, थोड़ी सी शारीरिक वेदना कम होती है, भूख की तृष्णा कम होती है, प्यास की तृष्णा कम होती है, तो सो जाता है शांति से।
वरना फिर रोने लगता है। तो वही हमारी हालत है, जरा सा कहीं पर सुखाभास हुआ तो हम थोड़ा शांत हो जाते हैं, और नहीं जहां पर थोड़ा सा दुखाभास हुआ तो व्याकुल हो जाते हैं। अब उस व्याकुलता में अलग अलग जगह जाते हैं, अब उस व्याकुलता में हम दुकान भी जाते हैं, उस व्याकुलता में हम फैक्ट्री भी जाते हैं, उस व्याकुलता में हम किचन में भोजन करने भी जाते हैं, उस व्याकुलता में हम मंदिर भी जाते हैं, उस व्याकुलता में तीर्थ यात्रा पे भी जाते हैं, उस व्याकुलता में हम विधान भी कराते हैं। ये समस्त व्याकुलताएं इस दुख को मिटाने के लिए है। परंतु ये जो दुख बीतना है ना, ये दुख कैसे बीतेगा? ये दुख निज वैभव को समझने से बीतेगा, और वो वैभव ना समझकर और राग रंगों में लगा रहता हूं, इसीलिए दुखी हो रहा हूं। बहुत सिंपल सी बात। वो बोल रहे थे ना, सोनगढ़ वाले तो निश्चय की बात करते हैं, गुरुदेव का आखिरी सेंटेंस यही था अभी, सोनगढ़ वाले तो निश्चय की बात करते हैं। अरे भाई, निश्चय की बात तो यही है ना, सत्य बात तो यही है कि तू किसी एक चीज में फंसा रहेगा, और जो चीज मोक्ष की अनुगामी नहीं है और तू वहां फंसा रहेगा, तो उस बात को तो गलत बताना पड़ेगा ना। लोग कहते हैं कि सोनगढ़ वाले पूजा आदि का विरोध करते हैं। अरे कभी गुरुदेव श्री की दिनचर्या देखी है? घड़ी से मिला लो, ऐसी दिनचर्या थी, समय मिला लो, उनके कदम कहाँ पर है इस वक्त परिसर में, उस हिसाब से समय का आकलन कर लेते थे लोग। कि अभी गुरुदेव श्री मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो इतना बजा होगा, अभी सामायिक कर रहे हैं तो इतना बजा होगा। दान नहीं दिया गुरुदेव श्री ने अपने जीवन में कभी? अरे ज्ञान दान दिया, इससे बड़ा क्या दान देंगे भाई तुमको? दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए, आया कि नहीं आया? औषध शास्त्र अभय आहारा, इसमें कहा धन का दान आया? 21,000 रुपया 51,000 रुपया किधर आया? इधर 11 लाख की बोली ली आपने, इधर कहाँ आया? यहाँ पर कहीं 11 लाख का वर्णन आया कि कौन से धन का दान दिया जाए? अभय दान, औषध दान, ज्ञान दान, आहार दान, ये कहाँ पर आया? कौन सा धन दान? तो भैया वो ज्ञान दान देके गए ना। ऐसा गुरु मिलेगा क्या कि तुम उसको गाली दे रहे हो और वो तुमको बोल रहा है भूलेला भगवान छे? ऐसा गुरु मिलेगा क्या? काले झंडे दिखा रहे थे, हमारी नानी के गांव से भी काले झंडे लेके गए थे लोग, विरोध लेके गए थे, और सोनगढ़ी होकर लौटे। क्योंकि वहां से जब वो लौट कर आए ना, तो लोगों ने उनको बोल दिया तो सोनगढ़ी बन के आए। पंडित बन के लौटते थे जीव, सोनगढ़ से जब लौटते थे 1 महीना सोनगढ़ रुक गए और अपने क्षेत्र में जाकर फिर वहां स्वाध्याय करा रहे हैं, वहां समय सार समझा रहे हैं। ऐसा ज्ञान दान कोई दे सकता है क्या? कोई और जीव? हाँ बताओ भैया, ऐसे ही जीव आगे चल के मोक्ष जाएंगे जो इतना ज्ञान दान दे रहे हैं, जिनको निष्प्रय भाव है, बिल्कुल मुझे कोई आकांक्षा नहीं है तुमसे कि तुम मुझे बदले में क्या दोगे, परंतु तुम्हारे कल्याण की बात है, सुन लो। नहीं सुननी मत सुनो, मेरा कल्याण तो होना है, मैं करूंगा अपना कल्याण, ये मेरे कल्याण की बात है, तुम्हारे कल्याण की बात है वो तुम्हारे ऊपर है। एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा, और ऐसा मैंने व्यवसाय किया है। व्यवसाय लिखा शब्द आया, व्यवसाय, व्यवसाय का मतलब होता है उद्यम करना, निर्णय करना। ऐसा मैंने प्रण लिया है, ऐसा मैंने निश्चय किया है, क्योंकि उपयोग वो तुम्हें आत्मा को दिखाने में लगा रहे हैं ना, इसलिए ये व्यवसाय हुआ। ये वो अपना उपयोग भी तुम्हें आत्मा को दिखाने में लगा रहे हैं। उनने तो आत्मा देख रखा है, तभी तो निज वैभव पता है, और मेरा निज वैभव जब मुझे पता पड़ गया तो अब लाओ मैं तुम्हें तुम्हारा भी निज वैभव बता देता हूं। अंग्रेजों में एक कहावत है, क्या कहावत है उनके यहाँ? ये कहावत है कि किसी भूखे इंसान को तुम 1 टाइम रोटी दोगे तो उसका 1 टाइम का पेट भरेगा, 2 टाइम रोटी दोगे तो 2 टाइम का पेट भरेगा, उसे रोटी बनाना सिखा दोगे तो हमेशा उसका पेट भरा रहेगा। तो उसी प्रकार से उन्होंने क्या बताया कि मैं तुझे अभी आत्मा की बात बता देता हूँ, तो उतनी देर के लिए सुखी होगा, फिर आत्मा की बात बता दूंगा तो उतनी देर के लिए सुखी होगा, तो ला मैं तुझे आत्मा दिखा देता हूँ, मैं तुझे आत्मा का अनुभव करा देता हूँ, तो तू हमेशा के लिए सुखी हो जा। जैसे मैं सुखी हूं ना, तो उसी प्रकार से तू भी सुखी हो जा। ऐसी बात बताने का भाव यहाँ पर आचार्य देव को आया। ऐसा मैंने व्यवसाय किया है, निर्णय किया है
कैसा है मेरे आत्मा का निज वैभव, कैसा है। अब वैभव का वर्णन कर रहे हैं अमृतचंद्र आचार्य। क्या लिखते हैं, इस लोक में प्रकट समस्त वस्तुओं का प्रकाशक और स्यात् पद की मुद्रा जो शब्द ब्रह्म अरिहंत का परमागम, मतलब स्यात् का मतलब होता है किसी नए से कही गई कोई बात। देखो शब्द जितने भी निकलेंगे ना राकेश भाई, वो शब्द कोई ना कोई नए पक्ष लेकर ही निकलता है ना। जब मैं अपने आप को शुद्ध कहता हूँ, जब मैं आपको सिद्ध समान कहता हूँ, तो ये जो शब्द निकले ना, ये भी अपेक्षा से है। किस अपेक्षा से है, स्वभाव की अपेक्षा से। मैं और सिद्ध समान एक है, मैं और सिद्ध भगवान एक है, ये स्वभाव की अपेक्षा से। अभी पर्याय की अपेक्षा से तो वो सिद्ध गति में और मैं मनुष्य गति में। स्वभाव की अपेक्षा से तो अभी यहाँ पर राग द्वेष का सद्भाव है और वहां पर राग द्वेष का सद्भाव नहीं है। तो वैसे तो हम लोग सिद्ध समान नहीं है, परंतु स्वभाव अपेक्षा से। इसीलिए जो ये स्यात् शब्द लगाया ना, ये स्यात् शब्द अपेक्षा, किसी अपेक्षा से। इस स्यात् शब्द के कारण तो अकलंक निकलंक पकड़े गए थे। अकलंक निकलंक की कथा सुनने में आई है भैया जिनेंद्र भाई, सुनिए ना अकलंक निकलंक की कथा। क्यों पकड़े गए थे अकलंक निकलंक? उन्होंने क्या बोला, जीव शुद्ध है और जीव अशुद्ध है, आत्मा क्षणिक है और आत्मा ध्रुव है, ऐसे दो सेंटेंस लिखे थे। तो उनके बौद्ध गुरु को ये बात समझाना नहीं आ रही थी। बौद्ध गुरु कैसे समझाएं इस बात को, वो समझा ही नहीं पा रहे थे कि दो विरोधाभासी सेंटेंस में कैसे समझाऊं। तो उन्होंने बोल दिया इसका अर्थ कल करेंगे। अब अकलंक निकलंक तो गए परीक्षा करने के लिए थे, वो कोई बौद्ध धर्म पढ़ने नहीं गए थे। वो बौद्ध धर्म में कहाँ कहाँ जैन धर्म का विरोध है और ये धर्म किस प्रकार गलत है, वो ये पढ़ने के लिए गए थे। जैन धर्म तो उन्होंने पढ़ रखा था। तो अब देखो भैया क्या होता है, एक कहावत है कि कोयले की कोठरी में जाओगे तो कालिक लिए बिना नहीं रहती। तो उसी प्रकार से ज्ञानी के पास जाओगे तो ज्ञान के छींटे तो पड़ ही जाते हैं। तो वो दोनों ज्ञानी जीव थे और वो रहा नहीं गया, उन्होंने उसके आगे स्यात् शब्द जोड़ दिया कि किसी अपेक्षा जीव ध्रुव है और किसी अपेक्षा जीव क्षणिक। तो अगले दिन जब उनके गुरु आए तो उन्होंने सेंटेंस पढ़ा और आसानी से समझा दिया कि अपेक्षा से एक नए से जीव ध्रुव है और एक नए से जीव अध्रुव है, ऐसे लिख दिया। तो बोले कि कल तो ये बड़ा मुश्किल हो रहा था, आज तो उन्हें ध्यान दिया तो बोले इसमें ये स्यात् शब्द किसने जोड़ दिया। जरूर हमारे प्रांगण में कोई ना कोई जैन है, हमारे जितने भी शिष्य हैं उनमें से कोई ना कोई तो जैन है, क्योंकि ये अपेक्षाओं की बात तो जैन धर्म ही करता है, नयों की बात तो जैन धर्म ही करता है। ऐसे पकड़ में आए थे अकलंक में। और कई परीक्षाएं हुई, फिर क्या क्या परीक्षाएं हुई थी भैया पता होगा। क्या क्या परीक्षाएं हुई थी कि वो जिन प्रतिमा को लेकर आए उसको नागो, तो एक जैन धर्मी जिन प्रतिमा को नहीं नागेगा तो उन्होंने अपना गले का जनेऊ उस जिन प्रतिमा पे डाल दिया और रागी हो गई प्रतिमा, वीतरागी नहीं रही। तो रागी प्रतिमा को तो हम लांग सकते हैं, तो वो लांग गए। परंतु जब जीव अपनी अचेत अवस्था में पड़ा होता है तो अपने इष्ट देव को याद करता है और रात में खूब जोर जोर से उनने धमाके किए तो अरिहंत सिद्ध अपने मुंह से निकल पड़ा, तो उनने पकड़ लिया उनको। आप गए हो भैया नालंदा, गए हो? जाकर आओ आप सभी लोग नालंदा। हमने वो कमरे देख कर आए, उन कमरों में खड़े होकर आए, फोटो भी खिंचा कर आए वो अपना उस कमरे के अंदर, जिन कमरों में वहां पर छात्र रहते थे। मन बड़ा प्रसन्न हो गया कि यहाँ अकलंक रहे होंगे, यहाँ निकलंक रहे होंगे। नालंदा जाओ आप लोग, वहाँ यूनिवर्सिटी में पूरा वो गाइड बताता है आपको एक एक चीज। तो वहां पर ऐसे कमरे बने हुए, एक कमरे में 2 छात्रों की व्यवस्था थी, उनका टेबल, उनकी लैंप कैसे रखी जाती वो सब कुछ था। खिड़कियां बनी, उन खिड़कियों में लैंप रखी जाती थी और ऐसे खिड़की बनी है उसमें उनकी किताबें। इस तरीके से बढ़िया पूरा हॉस्टल देख कर आए हम। और कितनी बार चलाया गया नालंदा को? 3 बार। अलग अलग 3 कंस्ट्रक्शन दिखते हैं राकेश भाई, 3 कंस्ट्रक्शन साक्षात दिखते हैं अलग अलग। यहाँ पर अलग तरह की ईंट लगी है, उसके ऊपर अलग तरीके की ईंट लगी और उसके ऊपर अलग तरीके की ईंट लगी है। जो जो राजा आए दुष्ट उनने जलाया, फिर अच्छे राजा आए उनने बोला कि अब इसको खुदाई करके कौन सही कराए, उनने ऊपर से सही करा दिया। फिर दुष्ट राजा आए, फिर उनने जला दिया, फिर सही कराया, फिर जला दिया।
और आखिरी बार वो जल गया, बस फिर बना नहीं। अंतिम बार ये मुगल राजा जो आए थे ना, उन्होंने जला के नाश कर दिया। 6 महीने तक होली जलाई है, 6 महीने तक। जैन शास्त्र, ऐसे ऐसे जैन शास्त्र जले होंगे, हम क्या बताएं। तो ऐसी नालंदा यूनिवर्सिटी में अकलंग निकलंग पकड़े गए, और फिर जब पकड़ लिए गए तो उनको क्या बोला कि जैन धर्म अपनाओ। तो उनको जैन धर्म ये सिखाता है, सॉरी उल्टा बोल गया, बौद्ध धर्म अपनाओ, तुमको तुम्हारा जैन धर्म झूठ बोलना सिखाता है। तो उसका अकलंग देव ने जवाब क्या दिया था कि नहीं, जिस प्रकार शेर आक्रमण करने से पहले 2 कदम पीछे लेता है, उसी प्रकार हम अपने जैन धर्म की प्रभावना के लिए और धर्मों को सीखने के लिए तुम्हारे यहाँ आए हैं। जैन धर्म हमें झूठ बोलना नहीं सिखाता, हम ये बौद्ध धर्म की गलतियां समझने आए हैं कि ये कहाँ कहाँ गलतियां करता है, जिससे हम जैन धर्म की प्रभावना और अच्छे दृढ़ रूप से कर पाए। उनको जेल में डाल दिया था, फिर वो जेल से भाग निकले, और फिर एक धोबी ने उन्हें भागता हुआ देखा, तो धोबी भी पीछे पीछे भागने लगा। अकलंग और निकलंग की एक विशेषता थी, अकलंग को एक बार सुनने में याद होता था और निकलंग को 2 बार सुनने में याद हो जाता था। तो छोटे भाई ने बोला, भैया आप जीवित रहो, यदि आप मर गए तो जैन धर्म की प्रभावना नहीं हो पाएगी, आपकी बुद्धि मुझसे ज्यादा अच्छी है, मुझे प्राण जाने दो। तो वो दो अकेले भागने लगे। अकलंग पानी में छुप गए, तो वो धोबी और निकलंग दोनों दौड़ रहे थे, और सैनिकों ने उन्हें समझा कि ये दोनों ही अकलंग निकलंग के, और उन दोनों ने मार डाला। तो देखो भैया, ये निज वैभव के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी अकलंग निकलंग ने, परंतु बौद्ध धर्म को नहीं अपनाया, सांसारिक प्रलोभनों को नहीं अपनाया, और हम इस बात को समझने को तैयार नहीं कि मेरा निज वैभव क्या है। क्या लिखते हैं, समस्त वस्तुओं का प्रकाशक कैसा है आत्मा, समस्त वस्तुओं का प्रकाशक, स्यात् पद की मुद्रा जो शब्द ब्रह्म, अरिहंत का परमागम। अरिहंत भगवान की वाणी जो भी आई है वो अलग अलग नए विविक्षा से आई है, उसकी उपासना से जिसका जन्म हुआ है। स्यात् का अर्थ कथनचित, अर्थात किसी प्रकार से, किसी अपेक्षा से कहना, ये इसमें समझाने के लिए लिख रखा है। आगे लिखते हैं, पुनः वह निज वैभव कैसा है, समस्त विपक्ष अन्यवादियों के द्वारा गृहीत अव सर्वथा एकांत रूप नए पक्षों के निराकरण में सामर्थ्य। यानी कि जो एकांत धर्म को लेके बैठे हैं ना, उन सब का भी निराकरण कर देने वाला है निज वैभव। आपको पता है, जिन जिन व्यक्तियों ने, जिन जिन जीवों ने आत्मा को जाना है, उनको कुंद आचार्य ने क्या बोला है, उनको कुंद आचार्य ने श्रुत केवली बोला है। जिस जिसको आत्म अनुभूति हुई है उसको श्रुत केवली बोला है। श्रुत केवली किसको कहते हैं, श्रुत केवली द्वादशांग के पाठी को कहते हैं। भद्रबाहु स्वामी श्रुत केवली थे, द्वादशांग का पूरा ज्ञान था उन्हें। जो गणधर देव द्वादशांग की रचना करते हैं केवल ज्ञान में, उसको उन्होंने पूरा अंदर में भान था उनको, वो होते हैं श्रुत केवली। और ऐसा जो श्रुत केवली है वो आत्मा को जाने तो श्रुत केवली, इसीलिए जो जीव ने आत्मा जाना उसने सर्वश्रुत जाना, ऐसी गाथा है समय सारसी में, उसको कहते हैं श्रुत केवली, उसको कहें। तो आत्मा जिसने जाना, ऐसा मेरा वैभव है कि सर्व चीजों का प्रकाश मेरे ज्ञान में हो सकता है। हम इस बात की चर्चा लेंगे कि मेरा वैभव कैसा है, कि ज्ञान कैसा है। ज्ञान सर्वगत है, सभी ज्ञेयों को जानने वाला है मेरा ज्ञान। केवल ज्ञान में समस्त ज्ञेय झलकने लगते हैं, 3 लोक के समस्त ज्ञेय। आप समझते हो, आप देखो राकेश भाई, जिसको थोड़ा ज्यादा ज्ञान हो जाता है ना चंद्रेश भाई, वो थोड़ा सा छाती चौड़ी करके बैठता है, जिसको थोड़ा कम ज्ञान होता है वो थोड़ा सा दीनशील होकर बैठता है। अभी मैं याद कर लूं पूरा भक्तांबर मुझे कंठस्थ है, और प्राकृत की 415 गाथाएं मुझे याद हैं, और प्रवचन सार की मुझे सारी गाथाएं याद हैं, तो मैं ऐसा होकर बैठूंगा थोड़ा। और थोड़ा ज्ञान कम होगा ना, मुझे थोड़ा कम ज्ञान होगा तो थोड़ा ऐसा करके बैठूंगा।
तो जब इतना छोटा सा थोड़ा सा तेरे को शुद्ध ज्ञान का हल्का सा बिल्कुल मतलब अंश बराबर भी तुझे ज्ञान हो रहा है और तू इतना प्रसन्न होता है, तेरी छाती चौड़ी हो जाती है, तो सोच जरा कि ये आत्मा का जब ज्ञान हो जाएगा तो तब कैसा निज वैभव प्रकट होगा। तब होगी छाती चौड़ी कि मैं मुझ में रहने वाला हूं पर मैं मेरा विश्राम नहीं। तब निकलेगा अंदर से कि मैं मुझ में रहने वाला हूं पर मैं मेरा विश्राम नहीं। मैं नहीं रहता डी 302 में, मैं नहीं रहता हूं। मैं कहाँ रहता हूं? मैं मुझ में रहने वाला हूं। मैं ओडव निवासी नहीं हूं, मैं मुझ में रहने वाला हूं। मैं गुजराती नहीं हूं, मैं मुझ में रहने वाला हूं। तब आएगा जब ये आत्म अनुभूति अंदर से होगी, जब ये निज वैभव जानने में आएगा ना, तब समझ में आएगा। आचार्य क्या कहते हैं, भावार्थ देखते हैं थोड़ा सा। क्या कहते हैं आचार्य? आचार आगम का सेवन, बोलो बोलो, युक्ति का अवलंबन और पर और अपर गुरु का उपदेश, और लास्ट में स्वसंवेदन। तो आगम के सेवन पर ही हमारी तो शाम की चर्चा ही यहाँ अटक गई है। आगम के सेवन पर ही हम देशनालब्धि से आगे ही नहीं बढ़ पाते। क्या करें, जाने क्यों भाव ऐसे आते हैं कि और समझा ले थोड़ा सा इस बात को। तो सबसे पहले तो आगम का सेवन, इसीलिए कहते हैं पाठशालाएं चलाओ भैया। पाठशालाएं नहीं चलाओगे तो तुम्हारा जिन धर्म का सूर्य तुम अपने हाथों से अस्त करा दोगे। पाठशालाएं चलाओ, पाठशालाएं पढ़ाओ। ये जितनी भी हमारी बहनें हैं ना, जिनको थोड़ा बहुत भी ज्ञान है, पाठशाला में पढ़ाया करो। अकेली एक सीमा आंटी केवल इनिशिएटिव लेते हैं, आप सभी लोग आप लोग लेते होगे भैया। मैं उन्हें अभी 4 दिन से जान रहा हूँ इसलिए उनका नाम ले रहा हूँ। आप सभी लोग लेते होगे इनिशिएटिव, आप सभी लोग ये कार्यक्रम कराया करो। भाई लोग उनका साथ दिया करो। पुरस्कार लाने में 2 दिन का इंतजार मत कराया करो, चौथे दिन पुरस्कार मिले बच्चों को जाके। भैया प्रोत्साहन चालू रखो तो आत्म स्वाध्याय चालू रहेगा। यहाँ मंदिर खाली नहीं रहेंगे, वरना आज पाठशालाएं नहीं चलाई, कल को तुम्हारे मंदिर खाली हो जाएंगे। तो ये 3,500 स्क्वायर फुट का प्लॉट का जो ये बढ़िया स्वाध्याय भवन बन रहा है ना, वो खाली रहेगा अगर पाठशाला नहीं चलाओगे। कई कई जगह पे भैया इतनी उत्साह से पाठशाला चलती है, ऑटो लगते हैं, पता है आपको? जगह जगह से ऑटो लगते हैं, बच्चों को ले लेके आते हैं। गर्मियों की छुट्टियों में 20-20 दिन, मतलब ऐसा नहीं कि उनके 7 या 10 दिन की शिविर चलती, 20-20, 25-25 दिन की शिविर चलाते हैं। डेली ऑटो लगता है, बच्चे आते हैं, यूनिफॉर्म बना दी है। मैं देख कर आया हूँ ऐसी जगह, यूनिफॉर्म है बच्चों की, पाठशाला की भी यूनिफॉर्म है, आई कार्ड है, उनका प्रॉपर बैग है, कोर्स जाता है उनका पूरा, मम्मी पापा उठाते हैं। कल बोल रहे थे चैतन धाम में, बोल रहे थे कि नहीं, हाँ सतपथ में, कि माँ बाप को रोना आता है। नागपुर की बता रहे थे वो, कि नागपुर में ऐसी पाठशाला चलती है, और भी कई जगह चलती है। मैं तो राजकोट में देखकर आया ऐसी पाठशाला, वो पंचनाथ प्लॉट के मंदिर में, वहां पर भी, उदयपुर में, ऐसे कई जगह पे चलती हैं ऐसी पाठशालाएं। हम भी चलाएं, जितने बच्चे हैं उनको पढ़ाएं। आप ये मत सोचो कि 2 ही तो बच्चे हैं, क्या पाठशाला चलाना। देखो भैया, होनहार अच्छी होती है ना तो एक जीव को 2 जीव संबोधने आते हैं, वो भी आकाश मार्ग से उतर कर। तो आपको नहीं पता किस बच्चे की होनहार अच्छी है, सम्यक दर्शन पा जाएगा। अब भैया एक बच्चा पढ़ने आता है ना, तो एक बच्चे को पढ़ाओ, उसको पढ़ाओ, आगम का सेवन कराओ। जब वो आगम का सेवन करेगा ना, तब युक्ति का अवलंबन कर पाएगा। जब जिनवाणी सही से समझ में आवेगी, तब युक्ति का अवलंबन, तब अपना दिमाग लगाएगा। वरना तो आत्मा की बात सुनते सुनते अंगड़ाई आती है। क्यों? क्योंकि बोर हो जाते हैं। क्या करें, बार बार वही बात वही बात वही बात। और पर अपर गुरु का उपदेश, केवल ज्ञानी का उपदेश सुनो, और केवल ज्ञानी नहीं है तो भावलिंगी मुनिराजों का उपदेश सुनो, और भावलिंगी मुनिराज नहीं है तो सम्यक दृष्टि जीवों का उपदेश सुनो, और सम्यक दृष्टि जीव भी नहीं मिलते हैं तो जो ज्ञानी जीव है ना, उनका उपदेश सुनो। और इसीलिए आपको पहले आगम का सेवन करवाया कि ज्ञानी जीव की तुझे पहचान हो जाएगी यदि तू आगम का सेवन करेगा। जब आप खुद पढ़ते हो ना, तब आपको समझ में आता है। इसीलिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक में वक्ता का स्वरूप लिख के गए टोडरमल जी साहब। आचार्य कल बोला जाता है, उन्हें सब पता था कि आगे चल के क्या होने वाला है, इसीलिए वक्ता का स्वरूप भी लिख के गए कि कैसे वक्ता होने चाहिए।
जिसका प्रभाव हो, जिसकी वाणी अच्छी हो, समाज में लोग जिसको मानते हो, ऐसा वक्ता होना चाहिए। फिर श्रोता का स्वरूप भी लिख के गए, इसीलिए सबसे पहले आचार्य देव ने आगम का सेवन लिखा है कि श्रोता कैसा होना चाहिए, वक्ता कैसा होना चाहिए, ये बात समझो, तब तुम पर और अपर गुरु को पहचान पाओगे कि गुरु कैसा होना चाहिए, किस गुरु की बात मुझे सुननी चाहिए। पर अपर गुरु का उपदेश और अंत में स्वसंवेदन। अब जो सुन के जाओ वो मंदिर में मत छोड़ जाना, अपने साथ लेकर जाना। दोपहर की एक दिन चर्चा में मैंने बोला था, स्वाध्याय के बाद बातें चीतें मत किया करो, आप लोग थोड़ा चिंतन किया करो, क्या सुना, और फिर घर जाया करो। ये गाथाओं को हिंदी में इसीलिए अनुवाद किया गया है क्योंकि जो ये प्राकृत की गाथा है ना, कई बार याद नहीं हो पाती, तो संस्कृत में किया, संस्कृत की भी नहीं याद हो पाती, तो हिंदी की तो याद हो ही सकती है। तो हिंदी की गाथा क्या कहता है, दर्शाऊं एक विभक्त को आत्मा तने निज विभव से, दर्शाऊं तो करना प्रणाम चल ग्रहो हंसना बने। अरे कोई सी भी भाषा में गुनगुनाओ, तुम्हें कन्नड़ आती है, तुम कन्नड़ में गुनगुनाओ। वो जो समय सार जी का पोस्टर बनाया ना अभी सतपथ का, उसमें उन्होंने कई भाषाओं में लिखा है, उसमें कन्नड़ में भी लिखा है, उन्होंने गुजराती में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है, संस्कृत में भी लिखा है, जो इंग्लिश में भी लिखा है। जो गाथा तुमको जिस भाषा में समझ में आती हो उसको याद करो, चिंतन करो, मनन करो। अरे एक गाथा याद हो सकती है, एक गाथा। दौलत राम जी का आता है, दौलत राम जी व्यापार करते थे, नौकरी करते थे और गाथाएं याद करते जाते थे, साथ में छीट छापने का काम करते थे, तो यहाँ मशीन चला रहे हैं और यहाँ गाथा याद करते जा रहे हैं। ऐसा होता है रुचिवंत जीव, इसको कहते हैं आगम का सेवन। आप याद करो ना, जितनी बुद्धि हो उतना याद करो। यंग जनरेशन हो अभी आप लोग, तो आप लोगों को तो जैन सिद्धांत प्रवेशिका का नाम सुना है, गोपाल दास जी भरैया ने लिखा है, वो छोटा सा ग्रंथ है, बड़े काम का ग्रंथ है। और जैन सिद्धांत प्रवेशिका को आप याद करो ना, अगर बुद्धि है तो डेली 2 प्रश्न याद किया करो। उसकी शुरुआत होती है विश्व किसे कहते हैं से, विश्व किसे कहते हैं, 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। अगला प्रश्न भी याद कर लो, द्रव्य किसे कहते हैं, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुण किसे कहते हैं, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए उसे गुण कहते हैं। तो पर्याय किसे कहते हैं, गुणों के परिणामन को पर्याय कहते हैं। उसके बाद द्रव्य के 6 सामान्य गुण होते हैं। 6 सामान्य गुण कौन कौन से होते हैं, अस्तित्व, अस्तित्व, द्रव्यत्व, प्रदेशत्व, प्रमेयत्व और अगुरु लघुत्व। उसके बाद फिर अस्तित्व गुण किसे कहते हैं, अवस्थित्व गुण किसे कहते हैं, याद करो ना। दिन के 2 प्रश्न याद करो, करो तो सही। मैं अपने स्कूल में बच्चों को कोर्स कराता हूँ, संकेत नाम है ना भैया, हाँ, मैं अपने बच्चों को कोर्स पढ़ाने का तरीका उनको बोलता हूँ, लर्निंग, एक दिन में एक चैप्टर लेके मत बैठो, 2 क्वेश्चन याद करो बस। हर सब्जेक्ट के 2 क्वेश्चन याद करो, तुम्हारा कोर्स कभी पीछे नहीं होगा। तो उसी प्रकार से स्वाध्याय की जब आदत डालो ना, दिन में 1 पेज पढ़ो केवल, कभी कोर्स पीछे नहीं होगा तुम्हारा, सारे शास्त्र कंप्लीट भी होंगे। ये जाड़े जाड़े शास्त्र लेके मत बैठो, पहले छोटे छोटे शास्त्र लेके बैठो। जब छोटे छोटे पूरे हो जाएंगे तो जाड़े शास्त्र भी पूरे होने लगेंगे। परंतु आगम का सेवन चालू तो करो, पढ़ना चालू तो करो, याद करना थोड़ा थोड़ा करके याद करो। नहीं होता याद मत करो, तुम पढ़ो तो सही। नहीं होता याद, मुझसे गाथाएं याद नहीं होती, कोई बात नहीं बेटा, अब नहीं होती याद, मत करो यार। तुम देख के तो पढ़ सकते हो ना, देख के पढ़ो। डेली तुम ये YouTube चैनल लगा के बैठते हो, मीम्स देखते हैं हम लोग, और क्या रील्स देखते हैं हम लोग। वो 1 मिनट से ज़्यादा वाली रील होती नहीं है, 1 मिनट या 30 सेकेंड्स में अपन ऊपर 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 चलाते जाते हैं, तो 30 सेकेंड्स ही लगते हैं इसको पढ़ने में, नॉट मोर देन 30 सेकेंड्स। पढ़ो ना अच्छे से। गाथा याद नहीं होती, मैं मानता हूँ 60 वर्ष तक गाथा याद नहीं होगी, अरे तू पढ़ तो सकता है, पढ़ना। कंठ की विद्या तेरे काम आएगी। 6 डाला इसीलिए पुरानी दादी अम्मा लोग कहती थी 10 लक्षण में 6 डाला पढ़ो, सूत्र का पाठ कर लो। सूत्र का पाठ यानी भक्तांबर सूत्र का पाठ करने को कहते थे। तो हमारी दादी वगैरह जो है ना, उनको आज भी ये सब याद है, अमूल तत्व विचार और आपका जो आलोचना पाठ, वो सब उनको याद है। तो बचपन से याद करा दिया है ना, याद है। तो आप भी ऐसे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ने की आदत डालो। पढ़ने की आदत डालोगे ना, हाँ जी, हाँ
मैं नहीं समझा उनकी बात। अच्छा, नहीं देखना। अरे छोड़ो मोबाइल, बच्चों को छोड़ो। या आंटियों को अभी बोलूं क्या मोबाइल नहीं छोड़ने का, मोबाइल पकड़ने का? हाँ, बताऊं क्या अभी? अरे आप बच्चों को बदनाम मत करो। बच्चों को देख, बच्चे बड़ों को देखकर सीखते हैं, हमको और आप कर देखते सीखते हैं कि पापा चला रहे तो मैं काहे ना चलाऊं, मैं भी चलाऊंगा। पापा पापा स्क्रॉल कर रहे हैं तो बच्चा भी स्क्रॉल करना सीख जाता है, हमसे स्पीड से स्क्रॉल करता है वो। बच्चों को बदनाम मत करो भैया, बच्चे तो छोटे छोटे फूल हैं, हमारे ही बगीचे के फूल हैं। हमारी जैसी मिट्टी होगी ना तो वैसे ही फूल उगेंगे। आप जैसा करोगे वैसा बच्चे सीखेंगे। गुजराती आपने अपने बच्चों को सिखाई क्या? नहीं, आप बोलते हो तो वो भी सीख गए, तो जो तुम करते हो ना वो भी वही सीख रहे। बताओ, इंग्लैंड के इंसान को इंग्लिश सिखानी पड़ती है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चे जो माँ बाप बोलते हैं वो बच्चे सीख जाते हैं। हमको लगता है कितना पढ़ा इंसान है, पढ़ा लिखा, इंग्लिश बोलता है। अरे तुम्हारे लिए इंग्लिश बोलना पढ़ी लिखी चीज है, उनको तो जो माँ बाप करते हैं वो सीख रहे हैं, तो हमारे हम जो कर रहे हैं वो हम सीख रहे हैं, हमारे बच्चे सीख रहे हैं। आप आगम का सेवन करोगे तो बच्चा आगम का सेवन करेगा, आप युक्ति का अवलंबन करोगे तो बच्चा युक्ति का अवलंबन करेगा, आप गुरुओं के उपदेश सुनोगे तो बच्चा गुरु का उपदेश सुनेगा। और यदि मेरे पिताजी सम्यक दृष्टि हो गए तो हो सकता है मैं भी सम्यक दृष्टि हो जाऊं। ऐसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं, शेष चर्चा करेंगे।